हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस पोर्ट्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये पोर्ट्रेट मैंने अभी अभी कंप्लीट करा है चारकोल में, और इस पोर्ट्रेट में जो जो मैंने बनाया है वो पूरा रिलेटेड है उन लोगों के लिए जो पोर्ट्रेट अभी अभी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये बिगनर्स के लिए बनाया गया है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और बाकी बातें हम वीडियो में करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सबसे पहले हम डायरेक्ट इसके डिटेल्स पर ना जाके सिर्फ हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ लाइंस की हेल्प से एंड सिंपल कर्व्स एंड लाइंस, इन सब की हेल्प से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक प्रपोर्शन मेंटेन करेंगे कि हमारा प्रपोर्शन डिसबैलेंस ना हो। एंड एक बार ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप धीरे धीरे इसको और ज़्यादा डिटेल में बना सकते हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही अगर डिटेल करना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रपोर्शन डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले प्रपोर्शन को बनाइए, देन उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ को और प्रोमिनेंट करते जाइए। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग पे, मतलब नोज़ का स्ट्रक्चर दे दिया है एंड अब आइस बना रहा हूँ एंड हल्का हल्का शेड्स भी देता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्दर इस चीज़ को डेवलप करने में कोई दिक्कत ना हो। पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि लाइट्स एंड डार्क को सही से देखा जाए, एंड डार्क जहाँ पे है, एक्सट्रीम डार्क्स एंड एक्सट्रीम लाइट्स को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड देन पोर्ट्रेट को स्टार्ट किया जाता है। अब मैं धीरे धीरे इसकी डिटेल्स पे काम कर रहा हूँ एंड कैप पे भी अब स्टार्ट कर दिया है। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस ना हो। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऊपर स्केच डेवलप करें। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हों जिसको हम बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे डार्क्स एंड लाइट्स है उस चीज़ को आप ठीक से एनालाइज करें। नेक्स्ट, अब जो स्टेज है, अब ये स्टेज है जहाँ पे मैं डार्क्स को एंड लाइट्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंसी दे रहा हूँ एंड थोड़ा थोड़ा एक स्ट्रक्चर एंड थोड़ा डिटेल, दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेते हुए चल रहा हूँ कि जब हम इसको ब्लेंड करें, क्योंकि हम इसे चारकोल से कर रहे हैं, तो जब हम ब्लेंड करें तो इजीली ब्लेंड हो जाए एंड उसके बाद हम इसमें और ज़्यादा डिटेल्स अप्लाई करें। तो अभी मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एंड अब बियर्ड वाले पार्ट पे आ गया हूँ जिस पे मैंने चारकोल स्टिक्स का इस्तेमाल किया है कि डायरेक्ट जल्दी से मैं चारकोल को बड़े एरियाज़ में अप्लाई करूँ। ये चीज़ हो जाने के बाद आप प्रॉपर डिटेल्स में आ सकते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आप डिटेल्स में आइए कि जैसे अब मैं कर रहा हूँ कि आइज़ को अब मैंने प्रॉपर शेडिंग करना स्टार्ट किया है। जैसे आप पेंसिल से शेड करते हो वैसे ही आप इधर भी शेड कर सकते हो। शेड करते समय बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके ग्रेन्स कम से कम आए, क्योंकि अगर ग्रेन्स ज़्यादा आएंगे तो जब आप इसे ब्लेंड करोगे या फिर इसे मिक्स करोगे तो आपकी जो पेंसिल के ब्रेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और इसी वजह से ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप डिटेल में जाएं एंड पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो, चारकोल में स्पेशली, तो कोशिश करिए कि आपके ग्रेन्स जो है वो कम से कम ही आए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, लेकिन इस पोर्ट्रेट को मेरा मोटिव यही है कि मैं स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। मेरा इसमें कोई भी रियलिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश नहीं करी है, बस मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ कि जो स्केच वाली फील है वो लास्ट तक बरकरार रहे और एक जो प्रैक्टिस है, स्केच प्रैक्टिस है, वो चीज़ होती रहे। नेक्स्ट, अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे थोड़ी सी गलती लगी मेरे ही पोर्ट्रेट में। ये जो लेफ़्ट वाला साइड है वो थोड़ा बड़ा बन गया है जिसको मैं अब ठीक कर रहा हूँ। तो ये सारी छोटी मोटी गलतियाँ अगर हो जाए तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। चारकोल मीडियम ऐसा है कि वो ईजिली इरेज भी हो जाता है एंड इससे आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गलतियां भी कर सकते हो, लेकिन गलतियां ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आप इजीली रेक्टिफाई कर सको। ऐसे एकदम ड्रास्टिक बहुत बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए जैसे कि आपने आइज़ बड़ी बना दी या फिर नोज़ बड़ी बना दी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप लूमीज़ हेड बहुत अच्छा मेथड है किसी भी हेड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं एंड इससे रिलेटेड भी मैं आगे वीडियोज़ लाऊँगा। एंड नेक्स्ट, इसी पोर्ट्रेट पर बात करें तो धीरे धीरे जैसे अब आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो इसमें और ज़्यादा प्रोमिनेंसी आती जा रही है एंड कोशिश यही कर रहा हूँ कि डार्क्स एंड लाइट्स को हमेशा लास्ट तक इस चीज़ को मैं मेंटेन रखूँ, क्योंकि जब तक डार्क्स एंड लाइट्स नहीं आएंगे तब तक हमारे पोर्ट्रेट में वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा।
इसलिए डार्क्स एंड लाइट का बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह से अगर लाइट सोर्स है तो वहाँ पे लाइट हो जाएगा एंड उसके अपोजिट डार्क हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे मैं इस पोर्ट्रेट को अप्रोच कर रहा हूँ कि पहले मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, देन उसमें थोड़ी सी स्केचिंग, थोड़ा एक डिटेल वाला पार्ट दिया, देन मैंने इसमें चारकोल से शेड किया, देन उसको ब्लेंड किया। इस चीज़ को मैंने करा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्केच को डेवलप करने का, ना कि डायरेक्ट एकदम आईज बना दिया, नोज़ बना दिया। ये करना थोड़ा सा गलत लगता है क्योंकि इस टाइम पे हमें पता नहीं होता है कि प्रपोर्शन एग्जैक्ट क्या होता है। इसी वजह से ये जो स्टेप्स है इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैं चारकोल के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको मैं स्मज कर रहा हूँ एंड मिक्स कर रहा हूँ, जिससे कि एक टेक्सचर आए एंड अच्छा वॉल्यूम बने एंड स्मूथ हो जाए। एंड चारकोल में बहुत रियलिस्टिक हम काम कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली ये स्केचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारकोल ऐसा मीडियम है जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर मैं स्केच कर रहा हूँ या फिर मैं कोई क्विक स्टडी कर रहा हूँ तो मैं चारकोल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि चारकोल इजीली ब्लेंड होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से इसके ग्रेन्स एंड वॉल्यूम बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। एंड ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक होता है एंड ग्रेफाइट में थोड़ा हमें ग्रे स्टोन मिलता है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़्यादातर स्टडी मैं चारकोल से ही करूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक्सट्रीम ब्लैक्स मिल पाते हैं। एंड अब ये पोर्ट्रेट काफ़ी एंड पे मैं पहुँच गया हूँ। अब जो पॉइंट है वो है वाइट पार्ट का। वाइट को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एकदम पेपर वाइट ना छोड़ें, क्योंकि एक फेस है, फेस के ऊपर लाइट गिर रही है, देन उसमें वाइट पोर्शन आया, तो एकदम से बहुत ज़्यादा इरेज कर देना ये थोड़ा मुझे गलत लगता है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी एक चीज़ की, जैसे एक चीज़ रखी हुई है, जैसे एक पोर्ट्रेट है, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक पेपर के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ चीज़ है, इट शुड बी देयर समथिंग। सो कोशिश करें कि वहाँ पे एकदम वाइट ना छोड़ें। वाइट सिर्फ वहीं होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, जैसे कि अगर टीयर डक है, टीयर डक में अगर वाइट पोर्शन है वहाँ पे पानी होता है, इस वजह से वहाँ पे वाइट, एक्सट्रीम वाइट हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कम है। लेकिन कोशिश यही करें कि एकदम वाइट ना छोड़ें, थोड़ा सा ग्रेइश टोन या फिर थोड़ा सा मीडियम टोन वहाँ रहना चाहिए। इससे एक नेचुरलिस्टिक एक फीलिंग आती है हमारे पोर्ट्रेट में या फिर हमारे स्केच, पेंटिंग, किसी में भी अगर हम बात करें। तो अब हम पोर्ट्रेट के काफ़ी एंड तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इरेज़र वाला वर्क हो जाने के बाद मैंने वाइट पार्ट दे दिया है जितना मुझे देना था। अब मैं लास्टली थोड़ा डार्क्स और कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम चारकोल को मिक्स करते हैं ब्रश से या फिर कॉटन से या कॉटन बड से, किसी की भी हेल्प से अगर हम इसे मिक्स कर रहे हैं, तो फिर इसके जो चारकोल पार्टिकल है वो भी काफ़ी एयर्स में उड़ जाते हैं एंड कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं। तो अगर जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक चाहिए, उसके लिए हम वापस से पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट इसके बियर्ड एंड छोटी मोटी जो चीज़ें और डिटेल्स में है, तो उस चीज़ को हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब वापस से जहाँ पे हमें लगता है कि हमें वाइट पोर्शन बनाना है, तो हम उसको बना सकते हैं। होप आप सबको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जरूर पूछिएगा, वीडियो से रिलेटेड या फिर आर्ट से रिलेटेड, ड्राइंग, पेंटिंग, किसी से भी रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी हेल्दी एंड बी सेफ।